जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में अस्त व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके कि उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्राकृतिक और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। भगवान का भजन करने में अच्छी तरह वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति अच्छी संगति से बुरी संगति में बदल गई और अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो जाती है और शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुरी आदतों में उसकी पति बिगड़ जाता है। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसको अभी भी भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज लग रहा था और आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में शांति हुई और रोम रोम आनंद हो उठा। शीला माजी को अंदर अपने घर में ले आए और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने एक फटी हुई चादर को उठाया और उसे बिछाया और माजी को उस पर बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में आती हो और भजन कीर्तन में अपना समय वहाँ पर व्यतीत करती हो। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, बहुत दिनों तक तुम मंदिर में नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी की प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप की छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तेरी सारी परेशानी मुझे बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कथा कह सुनाई। माजी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और माजी को अपनी सारी कहानी वह सुना देती है। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की विधि की सारी विधि बताई और माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति करते हैं। शीला ने ये सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उनके सामने कोई नहीं था। तब वह सोच में पड़ गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझने में ये तनिक देर न लगी। माजी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही जी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह उठकर वह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी की व्रत की श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तथा वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को
वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका धन लक्ष्मी व्रत करके जो मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने आज उसका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसके संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करके उनकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा और तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए सभी गहने उसने छुड़वा लिए। घर में धन की वृद्धि होती है और घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ, जैसे ही आपने शीला के दुख दर्दों को दूर किया, वैसे जो इस कथा को सुनता है और हुंकार भर रहा है, वैसे ही उसके सभी दुखों का नाश कीजिए। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए।